राज्य उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में निकाय चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ संबंधी कार्यक्रम को भी जारी कर दिया गया है। शहरी विकास विभाग की ओर से तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार 7 फरवरी तक सभी निकायों में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दिन नवनिर्वाचित पदाधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे। नवनिर्वाचित मेयर और पार्षद, सभासद व सदस्यों का शपथ ग्रहण की प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू हो जाएगी। साथ ही शपथ ग्रहण के लिए 7 फरवरी अंतिम तिथि रखी गई है। शपथ ग्रहण के बाद होने वाली पहली बैठक से ही निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। प्रदेश के 100 नगर निकायों पर चुनाव हुए, जिसमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें शामिल है। इन नगर निकायों के लिए 23 जनवरी को चुनाव हुआ। 25 जनवरी से मतगणना शुरू हुई थी। मतगणना की प्रक्रिया 26 जनवरी की दोपहर बाद तक चली थी। नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने निकाय प्रमुखों के 42, कांग्रेस ने 27, बसपा ने 2 और निर्दलीयों ने 29 पदों पर जीत हासिल की। इसी तरह पार्षद, सभासद और सदस्य के 1280 पदों में से 455 पदों पर भारतीय जनता पार्टी, 169 पदों पर कांग्रेस, 2 पदों पर बसपा, 1 पद पर उत्तराखंड क्रांति दल, 2 पदों पर आम आदमी पार्टी और 651 पदों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, सरकार ने नगर निकायों के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ का कार्यक्रम तय कर दिया है, जिसके तहत समस्त निकायों में 7 फरवरी तक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएंगे। समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों में निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले मेयर, पालिका अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष सहित निगम के पार्षद, सभासदों की शपथ 7 फरवरी तक दिलाई जाएगी, जिसकी प्रक्रिया कल 6 फरवरी से शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर आ रहे हैं। योगी उत्तराखंड के जनपद पौड़ी में आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को लेकर व्यापक इंतजाम शुरू कर दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने स्वयं क्षेत्र में पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम के सफल आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर में 6 और 7 फरवरी को एक पारिवारिक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और अन्य तैयारियों का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कांडी और यमकेश्वर के हेलीपैड के साथ ही विथ्याणी में कार्यक्रम स्थलों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 फरवरी की शाम को पंचूर पहुंचेंगे। वैवाहिक समारोह में शामिल होने के साथ ही वो 6 फरवरी को गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय विथ्याणी में 100 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे किसान मेला एवं विकास प्रदर्शनी में शामिल होंगे और पंतनगर यूनिवर्सिटी के कृषि मेले का उद्घाटन भी करेंगे। 8 फरवरी को वो उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे। राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार में गुजरात निवासी रिटायर्ड विंग कमांडर के 4 फ्लैटों पर हरिद्वार में कब्जा हो गया। कब्जे का आरोप कनखल के बड़े संत और एक अन्य व्यक्ति पर लगा है। दरअसल पिता की मौत और अपनी बीमारी के चलते लंबे समय तक रिटायर्ड विंग कमांडर गुजरात से हरिद्वार अपने फ्लैट देखने के लिए नहीं आ पाए। आरोप है कि इस बीच कुछ लोगों ने मिलकर चारों फ्लैट पर कब्जा कर लिया। पीड़ित ने हरिद्वार के कनखल थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। गुजरात के बड़ोदरा निवासी सेवानिवृत्त विंग कमांडर मनमोहन सिंह पेंटल ने कनखल थाने में दर्ज शिकायत कराई। मनमोहन सिंह पेंटल ने कनखल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने शिकायत में बताया है कि उनके पिता सरदार करतार सिंह पेंटल ने वर्ष 2000 में फ्लैट खरीदे थे। नवंबर 2003 में उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 2003 में फ्लैटों पर ताला लगाया था। चाबियां उनके पास ही थी। बीमारी के कारण वे लंबे समय तक हरिद्वार नहीं आ सके। हाल ही में उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति ने इन फ्लैटों पर कब्जा कर लिया है। वो व्यक्ति दावा करता है कि उसने ये फ्लैट हरिद्वार के एक बड़े संत के शिष्य से खरीदे हैं।
रिटायर्ड विंग कमांडर मनमोहन सिंह का कहना है कि उनके पिता ने कभी भी ये फ्लैट किसी को नहीं बेचे थे, न ही किसी संत को दान में दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर मेरे फ्लैटों पर कब्जा कर लिया है। हरिद्वार के कनखल थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि हमें फ्लैटों पर कब्जा करने की शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। राज्य में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर राज्य सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि वित्त विभाग की ओर से लगातार स्टेक होल्डर्स और जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि जन भावनाओं के अनुरूप बजट तैयार किया जा सके। ऐसे में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा बजट सत्र की तिथियों का ऐलान कर दिया, जिसके तहत 18 फरवरी से 24 फरवरी के बीच देहरादून स्थित विधानसभा भवन में सत्र आहूत किया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने पहले इस बाबत घोषणा की थी कि आगामी बजट सत्र गैरसैंण में आहूत किया जाएगा, लेकिन हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र कराए जाने की तैयारियां मुकम्मल नहीं है, जबकि देहरादून स्थित विधानसभा भवन पूर्ण रूप से तैयार कर दिया गया है। लिहाजा देहरादून विधानसभा भवन में ही बजट सत्र कराया जाए। ऐसे में अब राज्य सरकार ने देहरादून में ही विधानसभा बजट सत्र कराने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बजट सत्र 2025-26 देहरादून में 18 से 24 फरवरी की अवधि के बीच आयोजित किया जाएगा। राज्य के विभिन्न वर्गों जैसे व्यापारी, किसान, लघु उद्योग और शिक्षा आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण सुझावों को उत्तराखंड के बजट में शामिल किया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जनहित भावनाओं को ध्यान में रखकर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करने की दिशा में बजट लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से 200 से अधिक हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं। राज्य की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की परिकल्पना को यह बजट साकार करेगा। राज्य उत्तराखंड में महिला से दुष्कर्म और उसकी नन्ही किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में हल्द्वानी उपकारागार में बंद नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा जेल में पैर स्लिप होने से गिर गए। इस वजह से उनके पैर में पड़ी रॉड की पिन खिसक गई। इसलिए मुकेश बोरा को डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। हालांकि अब उन्हें छुट्टी दे दी गई है। वहीं पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर हल्द्वानी उपकारागार में आज 5 फरवरी को नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की बोर्ड की बैठक होनी थी, लेकिन आज कोई भी बैठक नहीं हुई। बताया जा रहा है कि मुकेश बोरा ने बीमार होने का हवाला देकर न्यायालय से बोर्ड की बैठक आगे करने की मांग की। जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि मुकेश बोरा के पैर का पहले ऑपरेशन हुआ था। शनिवार को मुकेश के जेल में फिसल कर गिर जाने के चलते पैर में गंभीर चोट आ गई, जिसकी वजह से उनके पैर में तेज दर्द हुआ। उन्हें फौरन ही डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने पैर का एक्सरे कराया। इलाज के बाद मुकेश बोरा को छुट्टी दे दी गई। हल्द्वानी जेल अधीक्षक प्रमोद पांडे ने बताया कि मुकेश बोरा ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया, जिसके चलते बोर्ड की बैठक स्थगित कर दी गई। बता दें कि पूर्व बीजेपी नेता और नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर लालकुआं कोतवाली में पिछले वर्ष 1 सितंबर में महिला से दुष्कर्म और पीड़िता से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। दुग्ध संघ में काम करने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी नौकरी पक्की करने के नाम पर मुकेश ने उसके साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया, बल्कि उसकी बेटी से भी छेड़छाड़ की। तभी से आरोपी हल्द्वानी जेल में बंद है। हालांकि मुकेश बोरा ने इन आरोपों को साजिश करार दिया था।